Today I will explain the kinetic energy. It is the part of work energy and power for class 11th. आज मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी जो होता है हमारा, उसे किसे कहते हैं एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और जो हमारा एनर्जी जो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी जो है वो हम लोग यहाँ बहुत फॉर्म है एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी है। हम लोग को यहाँ पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी का दो पार्ट है हमारे पास। एक को कहते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरे को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? मैंने एनर्जी बता दिया, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और काइनेटिक एनर्जी कहते हैं द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन? द एनर्जी possessed by a body by virtue of its what? motion, its motion। यानी जब वो मोशन में हो तब जो एनर्जी उसके पास होता है उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जनरली इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला जो एनर्जी का उसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ एनर्जी निकालेंगे तो एक फैक्ट पर चलेंगे। वो फैक्ट क्या होगा? द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। यानी जो एनर्जी हम लोग निकालते हैं सबसे पहले हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी वो हमारा एनर्जी निकलेगा। ये एक थ्योरी है, फैक्ट है जिस पे हम लोग को देखना है। ठीक है ना। और जब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, दैट्स वाई जो एनर्जी का जो नेचर है वो हमारा वर्क का वजह से साई यूनिट हो गया, है ना। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला और वर्क डायमेंशन फॉर्मूला दोनों सेम है। चलिए इसके डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये हमारा एक रास्ता है, यहाँ पर एक बॉडी है। इनिशियली इसका यू जो है हम लोग 0 मानते हैं। ये ए हो गया, ये मास एम हो गया। जब इस पर एक फोर्स लगता है F, तब ये मूव होने लगता है, ठीक है ना। और ये एक्वायर करता है एक फाइनल वेलोसिटी V, और ये पहुंच जाता है B के पास। और यहां से यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो होता है S। ठीक है, हम लोग चूंकि ये x एक्सिस की ओर है, x के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ x बराबर 0 लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर s लिख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं। पहले स्मॉल डिस्टेंस को dx लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारे पास, स्मॉल लेंथ में जो वर्क डन हो रहा है वो कितना होगा। तो देखिए हम लोग निकालेंगे वर्क डन फॉर व्हाट? dx के लिए देखेंगे। तो स्मॉल लेंथ के लिए वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन भी हमारा स्मॉल होगा। अब देखिए फॉर्मूला आता है F वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा? dx वेक्टर। ये टूटेगा हमारा किसमें? F dx cos थीटा। देखिए F का डायरेक्शन और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बीच के एंगल 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? F dx। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो F बराबर क्या होता है? m में dx। और a बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पर, देखिए सिंस a बराबर होता है क्या? dv बाई dt। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे यहाँ dw बराबर m dv बाई व्हाट? dt इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? x चेंज कर रहा है, ये लेंथ हमारा चेंज कर रहा है इस वर्क के दौरान। तो हम लोग क्या लिखेंगे? और m dv एंड dx बाई dt। हम लोग जानते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m v dv। देखिए ये हमारा निकल गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? टोटल वर्क डन निकालेंगे। नहीं,
अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, बाय द अप्लाइड फोर्स, है ना, बाय द व्हाट अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो हम लोग dw की इंटीग्रेशन करेंगे तो w आएगा हमारे पास, w बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ m v dv, m कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहां पर देखना है क्योंकि ये v के टर्म में आ गया, तो v के टर्म में आया तो यहाँ v क्या था, u हमारा 0 था और v 0 नहीं था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग m को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा v dv, 0 से लेकर कहां तक हो जाएगा v। अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग मैथमेटिकल टूल में पढ़ाए हैं, सिंस x and dx का इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो जाएगा xn+1 by n+1। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, v देखिए x की जगह v है और यहाँ पर हमारे पास क्या है n की जगह 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या हमारे पास m v 1+1 by 1+1 एंड 0 से लेकर v। अब ये हमारे पास हो जाएगा m/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा v² एंड 0 से लेकर क्या हो जाएगा v। अब ये हमारे पास हो जाएगा m/2 v² - 0², ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv²। और हम लोगों ने अभी बताया था द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज व्हाट, क्या होता है एनर्जी, सो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। ये हमारा हो गया, है ना, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, यानी यहां पर वेरी क्लियर है जो हमारा एनर्जी जो है हमारा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड का फंक्शन है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पॉजिटिव होगा। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था यहाँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सीरीज होगा वो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर लेंगे और उससे पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में भी बात करेंगे हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, ठीक है। आप इसी तरह से देखते रहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है जो मेरा मेल है आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।